हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 मैथ चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 2.4 का मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। इसके पहले हम लोग 1 से 4 तक बना चुके हैं सारे सम। तो चलिए 5th सम को देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्टूडेंट सुबोज मदर्स परसेंटेज इज 6 टाइम्स सुबोज परसेंटेज। Subhoj is 5 years from now will be 1/3 of his mother's percentage. What are their percentages? क्वेश्चन कर रहा है कि सुबो की मम्मी का परसेंटेज 6 टाइम्स है सुबो के परसेंटेज से। सुबो के परसेंटेज से कंपेयर कर रहा है, सुबो के एज को नहीं बता रहा है लेकिन उसकी मम्मी का बता रहा है क्वेश्चन में। सुबो कोई लड़का है स्टूडेंट्स, तो उसकी मम्मी का एज कह रहा है कि उसके सुबो के एज से 6 टाइम्स है, यानी 6 गुना ज़्यादा है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है। सुबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, अब कह रहा है सुबो का एज 5 साल के बाद विल बी माने हो जाएगा 1/3 ऑफ हिज मदर्स परसेंटेज, उसके मम्मी के परसेंटेज से 1/3 हो जाएगा। ऐसा कंपेयर कर रहा है कि 5 साल के बाद सुबो का एज उसकी मम्मी के परसेंटेज से 1/3 हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। तो व्हाट आर देयर परसेंटेजेज, दोनों के परसेंटेजेज क्या है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सुबह के एज से कंपेयर किया और सुबह के मम्मी का एज तो बता रहा है 6 टाइम्स। सुबह के एज को नहीं बताया तो सुबह के एज को हम मान लेते हैं। लेट परसेंटेज ऑफ सुबह को x ईयर मान लेते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सुबोज मदर्स क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स बता रहा है, तो सुबह परसेंटेज ऑफ सुबोज मदर्स 6x ईयर्स हो जाएगा। दोनों का एज ही बता रहा है ना, तो ईयर्स भी लगा देंगे। आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ सुबह क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अभी प्रेजेंट के एज में 5 प्लस कर देंगे तो 5 साल के बाद का एज सुबह का एज मालूम हो जाएगा। उसकी मम्मी का नहीं निकालना है क्योंकि ऐसा बोल रहा है। देखिए, सुबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ माने 5 साल के बाद सुबह का एज विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स परसेंटेज, उसके मम्मी के परसेंटेज से कंपेयर कर रहा है। 5 साल के बाद सुबह का एज उसके मम्मी के परसेंटेज से 1/3 हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। तो ये जो बोला ना, ये इक्वेशन के लिए कह रहा है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में हम बना लेते हैं इक्वेशन कि आज से 5 साल के बाद विल बी माने इक्वल डाल दीजिए 1/3 ऑफ हिज मदर्स परसेंटेज। मदर्स परसेंटेज कितना है 6x, 1/3 ऑफ 6x हो जाएगा, ऐसा ही क्वेश्चन कर रहा है। तो 1/3 इसका एज हो जाएगा, तो 1/3 इसको कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है, बैलेंस होने के लिए करना पड़ता है ऐसा। तो 5 साल के बाद सुबह का एज उसकी मम्मी के परसेंटेज से 1/3 हो जाएगा, ऐसा कह रहा है। 1/3 ऑफ 6x करना पड़ेगा। 1/3 ऑफ 6 ऑफ का मतलब इंटू होता है 6x, यानी कट जाएगा 3 से, 1/3 से 1/3 यानी 1/3, तो 3 2 जा 6 हो गया और x है तो x भी रहेगा, यानी x + 5 LHS में है और RHS में हो गया 2x। अब x को एक तरफ कर देते हैं, x तो एक है ही, ये 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, इज इक्वल्स टू x के साथ +5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यानी 2x में से x गया, माइनस साइन के साथ है x - 2x है ना, तो 2x में से x माइनस होना पड़ेगा तो -x ही दिया वैल्यू। नेगेटिव बड़ा मतलब बड़े नंबर का साइन लगता है, -x हो गया और इधर -5 तो है ही, माइनस से माइनस साइन काट दीजिए, x का वैल्यू हमारा 5 आ गया। यानी प्रेजेंट एज सुबह का हमने x ही माना था तो x का वैल्यू हमारा 5 निकल गया, यानी 5 years सुबह का एज हो गया, परसेंटेज मालूम हो गया। व्हाट आर दियर परसेंटेज, अब उसकी मम्मी का निकाल लेते। दियर का मतलब ये है कि दोनों के पूछ रहा है, तो परसेंटेज ऑफ सुबोज मदर्स क्या हो जाएगा, 6x हमने माना तो 6 × x का वैल्यू पुट कर दीजिए, अभी अभी निकाले x का वैल्यू 5, तो 6 5 जा 30 years, यानी जब परसेंटेज सुबह का 5 years है तो उसकी मम्मी का 30 years है। यही आंसर पूछा था स्टूडेंट्स, यही निकल गया। अब क्वेश्चन थोड़ा सा पूछा है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि चेक भी कैसे कर सकते हैं। 5 years from now Subhoj age will be 1/3 of his mother's percentage। आज से 5 साल के बाद कह रहा है। सुबोज एज 5 years from now, तो 5 साल के बाद सुबह का एज क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अभी का जब 5 साल है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 5 निकले, यानी 10 साल का हो जाएगा, 5 + 5 10 years। तो 10 साल के बाद कह रहा है कि सुबोज एज विल बी
1/3 ऑफ हिज मदर्स परसेंटेज, उसके मम्मी के परसेंटेज से, उसकी मम्मी का परसेंटेज का देखिए वैल्यू निकाले 30 ईयर्स, इसके मम्मी के परसेंटेज से 5 साल के बाद देखिए शुभो का एज 10 साल है, यानी 1/3 है ना। 30 का 10 क्या होता है, 1/3 ही हिस्सा होता है, यानी 10 का 30 3 गुना हो गया, लेकिन 30 का 10 क्या हो गया, 1/3 हिस्सा होता है। 30 का जब उसकी मम्मी का परसेंटेज 30 ईयर्स है तो 5 साल के बाद शुभो का एज देखिए 10 साल आया। 10 साल आया क्योंकि परसेंटेज अभी का 5 साल आया था, तो 5 साल के बाद 10 साल का हो जाएगा। तो जब 10 साल का हो जाएगा तो उसकी मम्मी का परसेंटेज देखो है, उसकी मम्मी का परसेंटेज इससे 3 गुना है, यानी उसकी मम्मी से शुभो का 5 साल के बाद का एज क्या है, 1/3 है। 30 का 1/3 हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा होता है। तो यही था स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे ये सम। खूब रिवाइज करिए, मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ। टेक केयर स्टूडेंट्स।